बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सगीर अहमद है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ज़ूलॉजी का। आज मैं एक इशू पे बात करना चाहता हूँ और वो है कि सिजेरियन केसेस क्या होते हैं और क्यों होते हैं। नाज़रीन, बात ये है कि पहले हम जान लें कि सिजेरियन कहाँ से निकला। The term Caesarean has been derived from the name of Julius Caesar. सीजर कौन था? ये रोम का बादशाह था और ट्रेडिशंस के मुताबिक he was the first child who was given birth by operating the uterus of the mother. माँ का पेट फाड़ के, मीन्स फाड़ने का मतलब ये है कि वो उसको ऑपरेट करके और उसको निकाला गया था, उसकी बर्थ हुई थी। वहां से ये टर्म बनी, इस्तिलाह जनरेट हुई, क्या? सिजेरियन, द वन हु इज गिवन बर्थ बाय ऑपरेटिंग द यूट्रस ऑफ द मदर, दिस इज नोन एज व्हाट? दैट पर्सन इज नोन एज व्हाट? सिजेरियन। अब हम आते हैं कि सिजेरियन केसेस क्यों होते हैं। इसकी दो मेजर रीजंस हैं। एक है अंडर ग्रोथ ऑफ पेल्विक गर्डल। अंडर ग्रोथ ऑफ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल क्या होती है? ये 3 हड्डियों पे मुश्तमिल वो रीजन है हमारे स्केलेटन का जिसके साथ हमारी टांगें जुड़ी हुई होती हैं और हमारा ऊपर से वर्टेब्रल कॉलम जुड़ा हुआ होता है। दैट स्ट्रक्चर इज व्हाट? पेल्विक गर्डल। इसकी मजीद 3 बोन्स होती हैं। ये कंपैक्ट नहीं, एक ही बोन नहीं होती, बल्कि 3 बोन्स होती हैं जो जुड़ी होती हैं। 2 बोन्स हैं जो आगे जुड़ी होती हैं और ये जो 2 बोन्स हैं यूं आती हैं, 2 बोन्स, ठीक है। और ये दोनों बोन्स, एक इधर से आ रही है, राइट साइड से आ रही है, एक लेफ्ट साइड से आ रही है। ये दोनों आके जुड़ती हैं और जिस जगह पे जुड़ती हैं उस जगह को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस ये बिल्कुल जो दरमियान वाला रीजन होता है इन विमेन, दैट इज राइट एट द एंड ऑफ वजाइनल रीजन। ये दोनों बोन्स राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जाके जुड़ती हैं जिस बोन से, उसको इलियम कहते हैं। और इलियम के साथ पिछली साइड से हिप्स के अंदर जो बोन होती है उसको इस्चियम कहते हैं। अब प्यूबिस, इलियम और इस्चियम, ये 3 बोन्स राइट साइड पे हैं और 3 बोन्स लेफ्ट साइड पे हैं। ये तीनों बोन्स मिलके पेल्विक गर्डल बनती है। अच्छा, इनके दरमियान में क्या होता है? ये जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन ये हैं अलग अलग आइडेंटिटी रखती हैं। ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं किसके जरिए से? लिगामेंट के जरिए से। अब आपको ये पता चल गया कि ये 6 बोन्स हैं और 6 की 6 बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और जुड़ी हुई कैसे हैं? लिगामेंट के जरिए से। जिस वक्त बर्थ होती है तो उस वक्त इस लिगामेंट को रिलैक्स होना होता है।
और उसके लिए एक हार्मोन चाहिए होता है विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से प्रोड्यूस होता है। अब अगर वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, तो वो जो लिगामेंट है दो बोन्स के दरमियान में, वो रिलैक्स नहीं होगा, बोन्स रिलैक्स नहीं होंगी, नंबर वन। लेकिन याद रखिएगा कि बोन्स के रिलैक्स होने की भी एक लिमिट है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही खुल जाती हैं, ऐसा नहीं होता। वो बोन्स एक लिमिट तक खुलती हैं, लिगामेंट एक लिमिट तक खुलता है। अब अगर वो बोन्स वेल डेवलप्ड हैं तो क्या होगा, जो बर्थ है नेचुरल तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर बोन्स वेल डेवलप्ड नहीं है तो क्या होगा, जो फीटस है वो वहां से बाहर नहीं आ सकेगा, और बाहर जब नहीं आ सकेगा तो फिर डॉक्टर्स को, सर्जन्स को, गायनेकोलॉजिस्ट को ये डिसाइड करना होता है कि कहीं जो फीटस है वो डैमेज ना हो जाए और अल्लाह न करे उसकी डेथ हो जाए। अब ये जो डिसीजन करना होता है इसमें मैं बाद में आता हूं, लेकिन ये जो बच्चे की बर्थ नहीं हो रही और जो पेल्विक गर्डल ग्रो नहीं की, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी खातिन व हज़रात जो मेजर रीज़न है वो एक स्मार्टिया की बीमारी है, जो मैंने वर्ड, ये इस्तेलाह मैंने कॉइन की थी, स्मार्टिया की बीमारी। ये क्या है? ये दरअसल हमारे ख़ास तौर पे इंडो पाक की जो ख़वातीन हैं उनमें ये बीमारी आ गई है साइकोलॉजिकली, कि वो समझती हैं कि जो तीला नुमा हैं, जो बिल्कुल सुक्की सी है, वो, मैं किसी खातून का नाम नहीं लेना चाहता हूं वरना बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो बिल्कुल तीला नुमा है और उनकी जो पेल्विक गर्डल है वो ग्रो नहीं करती। अब जब वो ग्रो नहीं करती तो ये ऐसे केसेस होते हैं। ग्रो ना करने की खातिन व हज़रात जो मेजर रीज़न है वो क्या है? कैल्शियम की कमी है। हम कैल्शियम और फास्फोरस को हम मॉनिटर नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप अगर बाप हैं तो अपनी बेटी का ख्याल रखें, अगर आप माँ हैं तो अपनी बेटी का ख्याल रखें, अगर आप भाई हैं तो अपनी बहन का ख्याल रखें, अगर आप बड़ी बहन हैं तो छोटी बहन का ख्याल रखें। ये बच्चियों को सॉरी बच्चियों को ये बीमारी होती है कि वो स्मार्ट रहना चाहती हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज द मेजर फैक्टर। वो क्या भला हो ना, क्या बात है, मोरितानिया में ऐसा है कि उस खातून को खूबसूरत समझा जाता है जो मोटी होती है, तो माएँ वहाँ मार मार के बच्चियों को खाना खिलाती हैं, सजा दे दे के, अजियत दे दे के, ताकि ये ज़्यादा खाए, ये ज़्यादा बल्कि हो और ये खूबसूरत लगे, ताकि इसका रिश्ता अच्छी जगह हो। और जो यूरोप से हमें यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, ये स्मार्टिया की साइकोलॉजिकल सिंड्रोम, ये प्रॉब्लम, इसकी वजह से क्या होता है कि ये पेल्विक गर्डल ग्रो नहीं करती और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर वन, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो डिसाइड करना होता है कि किस वक्त फीटस को प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, ये डिसाइड किसने करना होता है? गायनेकोलॉजिस्ट ने करना होता है।
ये आम किसी कम पढ़े, मैं मादत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कम पढ़े या जो स्पेशलिस्ट नहीं है डॉक्टर, उसका ये काम नहीं होता। गायनेकोलॉजिस्ट का काम है, और गायनेकोलॉजिस्ट का भी काम है कि वो ईमानदारी करे। जिस वक्त बर्थ होनी होती है उससे 8 घंटे पहले बर्थ पेन स्टार्ट होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है, ये कुदरत ने, नेचर ने, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये फीमेल के लिए एक फिजियोलॉजिकल ये गिफ्ट रखा है कि उसको पहले पता चल जाए, उसको मैसेज मिल जाए। एक पेन होता है और फिर वो 4 घंटे लेता है, उसके बाद अगला पेन होता है। जब गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा हो जाता है, तो एक पेन हुआ, उसके बाद 3 से 4 घंटे लगते हैं दोबारा पेन होने से। फिर अगर पहले 4 घंटे लगे हैं तो फिर 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे बाद होगा, फिर क्या होगा, फिर 1 घंटे बाद होगा, फिर आधे घंटे के बाद फिर पेन्स होंगे, कंट्रैक्शंस होती हैं यूट्रस की। दिस इज ऑल ड्यू टू, ये जो कंट्रैक्शंस होती हैं ये एक और हार्मोन है जो सिक्रेट होता है हमारे ब्रेन से, कह लें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से सिक्रेट होता है और प्रोड्यूस होता है कहाँ, ब्रेन के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स में प्रोड्यूस होता है। अब ये जो कंट्रैक्शंस हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है ताकि एक खातून सेफ प्लेस पे पहुंच जाए। ये कंट्रैक्शंस 8 घंटे पहले स्टार्ट होती हैं। अब जो ना आकिबत अंदेश डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो 8 घंटे इंतजार नहीं करते। वो खातून बेचारी आई और उसका पहला बच्चा, जिसका पहला बच्चा होने वाला होता है, उसको टाइम 8 घंटे तक लग सकते हैं, पूरे के पूरे 8 घंटे। उसको क्या करते हैं, आई और उसको पहले एक बात बता दी कि भाई बहुत खतरा लग रहा है, देखें फीटस को प्रॉब्लम ना हो जाए। जब माँ को आप ये कहेंगे, जिसने 9 मंथ्स बच्चे को, जिसने पहले पत्नी इतनी जिंदगी से उसने ख्वाब देखे हुए हैं बच्चा देखने के, फिर वो 9 मंथ से उस बच्चे को गेस्टेशन पीरियड है उसका, उसको लेके फिरती है, उसकी आरजुएं होती हैं, ख्वाब होते हैं, भला वो अपने ख्वाब को इस तरह से मरने देगी। बच्चा माँ का, माँ कहती है ओके मेरी ज़िंदगी का कोई मसला नहीं है, बस आप ऑपरेट करें। अरे यार खुदा का खौफ करें भाई, जाएं किसी ईमानदार डॉक्टर से पूछें, किसी सर्जन से पूछें, गायनेकोलॉजिस्ट जो ईमानदार हो उससे पूछें कि कितना टाइम चाहिए होता है बर्थ के लिए। यार कोई एथिक्स होते हैं। आप हल्फ उठाते हो, आप ऊत लेते हो कि हम मसीहा हैं। मैं खुदा न खास्ता तमाम गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, चंद ऐसे हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए हम सब ने मर जाना है, ये पैसा यहीं रह जाएगा। इस तरह से आप एक खातून को ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी सेहत के साथ खेल रहे हैं, आप उसकी ब्यूटी के साथ खेल रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू ताला का शाहकार है। आप उसको फॉरएवर ज़ख्मी कर रहे हैं। आप कुछ ख्याल करें। एक बात स्पेन के बारे में मैंने पढ़ी कि स्पेन वालों को जब ये रिसर्च की उन्होंने कि ये आखिर सिजेरियन केसेस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट में जो आती थी ख़वातीन, वो स्मार्ट होती थी, तीला नुमा जिनको मैं कहता हूँ। अब उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि इनको कॉपी करती हैं, इनको आइडियलाइज करती हैं बच्चियाँ उनकी। उन्होंने पाबंदी लगा दी कि कोई भी तीला नुमा, कोई भी ओवर स्मार्ट जो मॉडल है
वो एडवर्टीजमेंट में नहीं आएगी। लिहाजा हमारा ये माशरती और हमारा अखलाकी ये हक है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चियों की केयर करें, उनको दूध पिलाया करें, उनको जो कैल्शियम रिच फूड है वो ज़रूर दिया करें। आपका अल्लाह हामी नासिर हो। और अगर ये पैगाम अच्छा लगा है तो आप अपने प्यारों को ज़रूर भेजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।